हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। पेपर तो आपका हो गया। अब सभी को कट ऑफ रहती है कि मैम कट ऑफ बताओ क्या जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैंने कुछ एनालिसिस किया है कि हाँ भाई आपकी कट ऑफ जो कितनी जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की हम बात करते हैं, ठीक है। हम इसी वीडियो में टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ही बात करेंगे। जो हमारी पीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी की पोस्ट है आप लोगों की अब होगी डीवी, ठीक है। सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आएगा, देन होगी आपकी डीवी, एंड देन आपकी फिर दोबारा कट ऑफ रिलीज होगी, ठीक है। तो जो आपकी डीवी के लिए कट ऑफ रहेगी उसमें आपको 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम रहेगी, जो फाइनल कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो जो डीवी के लिए पीजीटी की कट ऑफ रह सकती है, पीजीटी की जो डीवी के लिए कट ऑफ रह सकती है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो रहेगी लगभग 70 to 75 के करीब, ठीक है। ज़्यादा बेशक हो सकती है, कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं पीजीटी में भी टीजीटी में भी, क्योंकि दोनों ही पेपर इजी थे। कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं कहूँगी कि पेपर इजी था। पेपर इजी क्यों था? क्योंकि इस पैटर्न पे एटलीस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे CS प्रेप बाइट्स पे तो हम लोगों ने प्रैक्टिस ऑलरेडी करी थी। अगर आपने जो लास्ट की 3 आवर्स की वीडियो थी ना, अगर वो भी देखी थी तो भी आपको पता लग गया होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। क्योंकि मैं तो, आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने उस वीडियो के जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने करवाई थी उसके शुरू में मैंने ये कहा था कि मैं ये वीडियो पूरी एंड पूरी जो है CBSE पैटर्न पे बना रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेपर है जो उस पैटर्न पे आ जाए, ठीक है। तो बच्चे खूब प्रिपेयर थे। जिन लोगों को नहीं पता था कि CBSE पेपर ऐसा भी बना सकती है, वो लोग प्रिपेयर नहीं करके गए। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और शुरू से तैयारी कर रहे थे, और अच्छे अच्छे इवन दो रिव्यूज़ भी आए मेरे पास बच्चों के कि हाँ उन्होंने तैयारी यहाँ से करी थी और जो है उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, उन्होंने इस पैटर्न को जो है एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। इवन जो मैंने टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के प्रोग्राम्स करवाए थे ना लास्ट टाइम में, आप लोगों को याद हो तो, और CSV फाइल का प्रोग्राम भी था, मैंने कहा था कि ये प्रोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। वो देखो, जब मैंने तो वो पूरा प्रोग्राम लिखने को दिया था, ठीक है, प्रोग्राम लिखने को दिया था। जब आपके पेपर में सेम पैटर्न का प्रोग्राम के फिल इन द ब्लैंक्स आ गए तो वो तो ईजी हो गया ना और भी। लेकिन सेम टू सेम प्रोग्राम तो मैंने करवाया था कि आप फाइल को ओपन करो, देन उसमें डाटा को अपेंड करो लिस्ट मोड में या फिर डिक्शनरी मोड में, देन उसके बाद जो है डाटा को रीड करके दिखाओ, वो सब मैंने करवाया था। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? इसीलिए बता रही हूँ कि बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर थे, बच्चों को पता था कि ऐसा एग्ज़ाम भी आ सकता है, और वो इस तरीके के क्वेश्चन है जो वो करके गए थे। देखो, बीइंग अ टीचर मैं मतलब ये कहती हूँ कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे वो आपका TGT एग्ज़ाम हो या PGT एग्ज़ाम हो, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा था, किसी को नहीं पता था कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे आएगा। मुझे भी नहीं पता था कि एग्ज़ाम है जो वो इस पैटर्न पे आएगा, ठीक है। क्यों ही बच्चों को जो है मैं लिखवा करके इतना प्रैक्टिस करवाती, कॉपीज़ चेक करी इतने इतने टाइम तक। लेकिन बीइंग अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी टाइप ना छूटे, ठीक है। और वही जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे चैनल पे कोई भी टाइप नहीं छूटा था, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी करे थे, ठीक है। तो बीइंग टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कोई भी टाइप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ना छूटे, ठीक है। तो इसीलिए जो है बच्चे प्रिपेयर थे, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ जाता है उसके लिए भी। तो पेपर इजी ही था। तो पेपर में जो कट ऑफ है, बच्चों के नंबर बहुत बहुत आए हैं। जो 70 मार्क्स है ना, ये तो एवरेज स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। जो अच्छे, जिन्होंने ठीक ठाक प्रिपेयर भी किया था ना, उनके भी 75 प्लस नंबर हैं। तो सोचो, तो मुझे तो नहीं लगता कि 75 से कम जो है कट ऑफ जाएगी। तो आपको 70 to 75 कट ऑफ जो है UR की देखने को मिलेगी PGT में। एंड OBC में जो आपको कट ऑफ है वो आप लगा सकते हो 68 to 73। एंड जो SC की कट ऑफ है वो लगा सकते हो आप यही 65 to 70। एंड ST की कट ऑफ है वो भी 65 to 70 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। PGT के लिए मेरी यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा तो थोड़ी सी कट ऑफ है जो वो कम रह सकती है। उसके बाद देन नेक्स्ट आएगा TGT।
टीजीटी में वैकेंसीज ऑब्वियस है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, 550 हैं। और कुछ एक जो है 6-7 नंबर का यहाँ भी गैप आ गया है कि कुछ बच्चों को जो है आउट ऑफ सिलेबस वो जो क्वेश्चन है पेपर में आया है, तो वहाँ भी गैप आ गया है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीजीटी में भी कॉमन है, पीजीटी में भी कॉमन है। ऑब्वियस है भाई 6-7 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इजी पेपर में तो 6-7 नंबर बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और वो क्वेश्चन जो था ना, जो भी था वो एसक्यूएल कनेक्टिविटी का, वो डुएबल था। अगर जो बच्चा पीजीटी की तैयारी कर रहा होगा वो टीजीटी में बैठा है तो ऑब्वियस है वो क्वेश्चन तो वो उड़ाया होगा एकदम ऐसे, मतलब इजी क्वेश्चन था वो, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी अनफेयर है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो टीजीटी में जो है आप लोगों का जो कट ऑफ रह सकती है वो टीजीटी में कट ऑफ अभी प्री के लिए आपकी जो कट ऑफ रहेगी, देखो ऑब्वियस है टीजीटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो ज़्यादा है, बच्चों ने पेपर ने भी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने दिया है, पीजीटी में कम लोगों ने पेपर दिया, तो टीजीटी की भी जो कट ऑफ है वो कम नहीं रहेगी, ज़्यादा भले ही चली जाए, ठीक है। प्री की जो कट ऑफ रहेगी मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो रहेगी यही 70 to 75 आप लगा सकते हो। एंड ये रहेगी यूआर के लिए, एंड ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 70 to 73 लगा सकते हो। एंड जो एससी के लिए कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 68 to 70, एसटी के लिए कट ऑफ रहेगी 65 to 68, ठीक है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, कट ऑफ जो होती है लाइक एग्जिट पोल होती है, किसी को नहीं पता होता है कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ऐसे ही प्री में हुआ था, है ना। तो जो कट ऑफ है वो सिर्फ एक अंदाज़ा होता है और ये कुछ नहीं है। मैं तो कट ऑफ पे वीडियो बना भी नहीं रही थी, मेरे पास बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही इसलिए मेरे को बनानी पड़ी, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि अभी के लिए आप लोग मतलब कि वो थोड़ी देर का सिर्फ एक सुकून होता है। जिस बच्चे के इस रेंज में नंबर लाई कर रहे हैं वो थोड़े से खुश हो जाएंगे, जिसके लाई नहीं कर रहे हैं वो परेशान होंगे कि मेरे तो इतने कम नंबर है, इतने नहीं हैं। तो टेम्परेरी एक लाइक सुकून होता है आप लोगों के लिए, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कट ऑफ, ठीक है। तो जो है जो रिज़ल्ट है वही बताता है कि कट ऑफ कितनी है। बहुत कुछ फैक्टर जो हैं डिपेंड करते हैं कट ऑफ पे, तो आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी डिपेंड करते हैं, एग्ज़ाम का लेवल भी डिपेंड करता है। तो एग्ज़ाम का लेवल तो इजी ही था, तो कट ऑफ ऑब्वियस है कि हाई जाने के चांसेस हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हाफ नंबर मिलेगा या फिर स्टेप मार्किंग होगी। देखो इस पेपर में क्या ही स्टेप मार्किंग होगी, एक नंबर में क्या हाफ नंबर मिलेगा। मेरी जो पावर थिंकिंग पावर कहती है वो कहती है कि स्टेप मार्किंग नहीं होगी। भाई एग्जामिनर क्यों आपको ढूंढ ढूंढ के नंबर देगा, उसको क्या पड़ी है कि आपने अगर 2 लाइनें ठीक लिखी है, एक नंबर का क्वेश्चन देने का क्या मतलब बनता है, ताकि कोई भी अनफेयर चीज़ ना हो। अगर ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब ऐसे ही वो फिर उन्होंने स्टेप मार्किंग करनी हुई तो फिर वो एक नंबर के क्वेश्चन क्यों देते, वो आपको डायरेक्ट 2 ही नंबर का क्वेश्चन नहीं देते, वो आपको पूरा प्रोग्राम ही ना लिखने को देते 4 नंबर का, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्यों देते। तो जब जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ ठीक है वो ठीक है। जो ठीक है तो आपका नंबर मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि भाई आपको जो है उसके मार्क्स मिलेंगे कोई भी गलत है, क्योंकि उसमें फिर क्या है कि एग्जामिनर की टाइप ऑफ मर्जी हो जाएगी कि हाँ भाई उसने इस कैंडिडेट को पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आधा नंबर दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती है। जो है मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है कि ईएमआरएस को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, भर भर के कैंडिडेट्स ईएमआरएस को मिल रहे हैं। और बच्चों के इतने अच्छे नंबर आए हैं, बच्चों ने इतने अच्छे से पेपर सोल्व किया है, तो आप सोचो खुद ही, तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे मतलब लॉजिकली कैसे पॉसिबल है ये। आप मतलब ये सब सोच के खुद को तो थोड़ा बहुत दिलासा दे लेते हो, लेकिन जो सच्चाई है उससे रूबरू होना जरूर सीखो, है ना। बेशक आप लोगों को किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच यही है, ठीक है। तो अभी जो हो गया है टेंशन मत लो, अपने केवीएस एनवीएस का पेपर है जो अच्छे से करके आओ। और केवीएस एनवीएस स्टूडेंट्स हैं जो भाई ईएमआरएस पे आपका पेपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ईएमआरएस पैटर्न पे आ जाता है। अदरवाइज स्पेशल एजुकेटर का आज पेपर हुआ है उसमें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, 2 पॉइंट्स बताओ, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपको एक बार वो देख लेना है, उसी बेसिस पे आप लोगों को जो है थोड़ा सा पढ़ना होगा, चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये नहीं है कि कुछ भी नहीं आपने पढ़ना है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।